हेलो एवरीवन, आज है 29 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जिसको हम बीपीसीएल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एचपीसीएल। दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं। दोनों ही कंपनियां आने वाले दौर में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली है। दोनों ही कंपनियों में काफी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और दोनों ही कंपनियों में पोटेंशियल है कि एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बस आपकी जो बाइंग प्राइस है वो अच्छी होनी चाहिए। इसने जो पैसा बनाकर दिया है वो डिविडेंड के थ्रू ज्यादा दिया है, ना कि शेयर में ग्रोथ के जरिए। वीडियो में इन दोनों के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम बीपीसीएल के साथ। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 303 रुपए का शेयर है। एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच 312 तक गया, हाई बनाया और 290 के करीब का लो बना दिया इसने। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तब गिरावट ज्यादा है, 27 से 28% की गिरावट है और टूट कर ये आया है 430 रुपए से भी ऊपर से। टूट के बिखरा था ये और गया था ये 333 तक, वापस बाउंस बैक दिखाया था, 400 तक गया, वापस ऐसी गिरावट आई कि 300 के नीचे गया, फिर तेजी, फिर वापस 300 के नीचे, फिर तेजी दिख रही है। इवन अगर 5 साल की भी अगर आप बात करोगे तो 43% की गिरावट है और 300 रुपए के नीचे पिछले 5 सालों में ये 4 बार गया है। इससे पहले 2018 में गया था 265 तक, उसके बाद ये साल 2020 में गया था कोविड के वक्त 275 280 तक, उसके बाद इसी साल में ये 2 बार गया हुआ है। 301 रुपए के आसपास जरूर था, मतलब 300 के आसपास ही मान लो, इसी महीने इसी साल जून में, और अभी इसी महीने अक्टूबर में ये गया है। तो देखो, मेरे हिसाब से 300 के नीचे मुझे लगता है कि हाँ, मौका जरूर बन सकता है यहां पर बाइंग का, ये मेरा कहना है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तब तो भाई साहब अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है, अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। बीपीसीएल को लेकर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कंपनी एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली है, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला। BPCL to set up to fast charging EV corridors in 6 months with Bengaluru as pivot। यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बताया है कि इट वुड सेट अप टू फास्ट चार्जिंग EV कॉरिडोर्स बेंगलुरु मैसूर कुर्ग एंड बेंगलुरु चेन्नई इन साउथ इंडिया इन नेक्स्ट 6 मंथ। आने वाले 6 महीने में ये इस क्षेत्र को मतलब डिस्कवर करेंगे और जो चार्जिंग स्टेशन है उसको सेटअप करेंगे। अब किस तरीके से? टू स्टार्ट विथ एवरी 100 किलोमीटर would have a fast charging facilities in 15 to 20 minutes to equip EV to cover distance of 100 kilometers. This 25 kilowatt charging station can also be self-operatable to make it more convenient for customers round to clock। कंपनी का यहाँ पर ये कहना है कि 100 किलोमीटर के अंदर चार्जिंग स्टेशन सारे के सारे सेटअप किए जाएंगे, और ये पूरा कॉरिडोर का मतलब है कि इस विस्तार में क्षेत्र में बेंगलुरु मैसूर कुर्ग वाला जो पूरा एरिया है वहां पर हर 100 किलोमीटर में एक ईवी चार्जिंग सेटअप किया जाएगा। बेंगलुरु से चेन्नई वाला जो पूरा एरिया है वहां पर आपको चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया जाएगा, और ये जो होगा वो सेल्फ ऑपरेटेबल होगा। ठीक है, आप खुद से उसको चार्ज कर सकते हो वहां पर। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जरूर है। और मैंने पहले भी कहा था ये चीज कि आप इंडियन ऑयल की बात करो, आप बीपीसीएल की बात करो, आप एचपीसीएल की बात करो, ये आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में घुसने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये मान के चल रहे कि आने वाला फ्यूचर ईवी का होगा तो इनका क्या होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कंपनी भी जानती है सारी चीजें, तो वो भी इस चीज को करेगी। लेकिन साथ में एक चीज यहां पर यह भी है कि हमने देखा कि बीपीसीएल का जो पहला क्वार्टर रहा था फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में इनको 6145 करोड़ का लॉस हो गया था। हालांकि इनके रेवेन्यू बढ़े थे, डेफिनेटली बढ़े थे, लेकिन इस बार सेकंड क्वार्टर में भी आईओसी एचपीसीएल बीपीसीएल ये सेकंड क्वार्टर में भी लॉस दिखा सकता है। ये रिपोर्ट आई है और उसका रीजन ये है यहाँ पर कि क्या हुआ है कि इतने सारे लॉस इनको हुआ है ड्यू टू इरोजन इन मार्केटिंग मार्जिन ऑन पेट्रोल डीजल एंड डोमेस्टिक एलपीजी, कि मार्जिन पर असर पड़ रहा है इनका, और यही वजह है कि लॉसेस जो है वो इनके बढ़ रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के, और सरकार से टैक्स भी काफी ज्यादा लगता है इनके ऊपर। हालांकि सरकार ने एक अनाउंसमेंट भी किया था, एक राहत पैकेज को लेकर अनाउंसमेंट भी किया था सरकार ने इनको लेकर, तो एक वो भी अच्छी बात है। तो देखते हैं कि क्या होता है इनका आने वाले दिनों में। लेकिन अभी अज्यूम ये किया जाए कि इन तीनों कंपनी कुल मिलाकर 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस
फाइनेंस ये सेकंड क्वार्टर में शायद दिखा सकती है। बीपीसीएल के बारे में अगर हम देखेंगे तो बीपीसीएल में सबसे पहले हम नज़र करते हैं कि भैया यहाँ पर एफआईएल्स की अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड अच्छी खासी क्वांटिटी में है, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। 13% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईएल्स, ऑलमोस्ट 12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और तकरीबन 8.5% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन कर रही है। सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। बीपीसीएल को लेकर अगर आप देखोगे तो बीपीसीएल में कंपनी ने बहुत अच्छा रेवेन्यू दिखाया था, 3,45,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था फाइनेंशियल 2022 में, और इवन इनका जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा था, 2021 में ज़्यादा था, 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। इवन 2022 में प्रॉफिट 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा, लेकिन 2023 में पहले क्वार्टर में 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस हो गया। दूसरे क्वार्टर में भी कंपनी लॉस आपको दिखा सकती है, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर बीपीसीएल में देखा जाए तो हाँ कंपनी सस्ती ज़रूर है, 5.71 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 12 के आसपास है, और खरीदारी के मौके हैं 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ है। और बोर्ड में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, अच्छा डिविडेंड पे करे, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो पैसा बना है वो डिविडेंड के थ्रू ज़्यादा बना हुआ है। अगर आप 2021 की बात करोगे तो इसने भर भर के डिविडेंड पे किया था, हालांकि 22 में डिविडेंड कम पे किया है, 5 रुपए का पे किया है, 6 रुपए का पे किया है, लेकिन 2021 में इसने भर भर के आपको डिविडेंड पे किया था। कितना पे किया था अगर आप देखोगे तो 2021 में इसने फरवरी में 16 रुपए का पे किया, मार्च में 5 रुपए का पे किया, मई में 35 रुपए का पे किया, दोबारा मई में ही पे किया था और वो दोबारा 23 रुपए का था। उसके बाद फिर 5 रुपए का डिविडेंड पे किया, तो भर भर के इसने डिविडेंड पे किया है। इवन 2020 में 16 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड था, 2019 में 11 रुपये और 8 रुपये का डिविडेंड था। तो डिविडेंड के थ्रू यहाँ पर ज़्यादातर पैसा बनता हुआ नजर आया है। बोनस की भी अगर हम बात करें तो कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है और वो आप देख भी सकते हो। तो बीपीसीएल मेरे हिसाब से क्वांटिटी अच्छी खासी यहाँ पर है, प्रमोटर डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएल सबके पास बड़ी क्वांटिटी में है। हालांकि जून क्वार्टर का डेटा है, सितंबर का अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। रिटेल के पास कितना है, 8.54%। मेरे हिसाब से 300 रुपये के नीचे बीपीसीएल डेफिनेटली मौके बन सकते हैं, और मैं मानता हूं कि अगर ये ईवी वाला सेटअप कर रहे हैं और इसको सक्सेसफुली अगर ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी फ्यूचर में। तो 300 रुपये के नीचे बीपीसीएल डेफिनेटली है, लेकिन याद रखिएगा अभी का जो थोड़ा सा फेज रहेगा ये, क्योंकि क्वार्टर टू में कंपनी लॉस दिखा सकती है, तो लॉस के बाद डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत और करेक्शन देखने को मिलेगा भी। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर लॉस आता है तो क्या होगा और कब रिजल्ट आएंगे, अभी तक उसके बारे में कोई डेट सामने नहीं आई है। जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, लेकिन धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। लेकिन साथ में ये भी याद रखिए कि पैसा जो बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा, और कंपनी जो नेक्स्ट बड़ी बेट ले रही है ईवी के ऊपर, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर रहेगी। उसके अलावा एक और कंपनी है वो है एचपीसीएल, 211 रुपए का शेयर है एचपीसीएल का, और एक महीने में एचपीसीएल में अगर हम देखेंगे तो 2% की गिरावट है। इस बीच 221 का हाई बना था और 200 रुपए का लो भी बना था। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो एक साल में 31% की गिरावट है। इस बीच 200 रुपए अभी जो बना था 200 रुपए का, वो सबसे बड़ा लो था यहाँ पर, वो 350 से टूटकर नीचे आया है। 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो 200 रुपए के नीचे ये शेयर जो गया था वो 2018 में गया था, उसके बाद 2020 में कोविड के वक्त गया था 170 के आसपास, दोबारा 2020 में ही था, और दोबारा भी 2020 में 3 बार ये गया था 200 रुपए के नीचे। इस बार पहली बार मतलब 2021 में ये नहीं गया है 200 रुपए के नीचे, अब 2022 में जरूर गया था, मतलब उसी के आसपास था, गया नहीं था लेकिन 201 के आसपास गया था ये। इतना ही नहीं, एचपीसीएल को लेकर अगर हम देखेंगे तो 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी देखोगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी में नहीं है, सिर्फ 16 लाख के ही वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। यहां पर भी लॉस था, पहले क्वार्टर में 8,500 करोड़ का लॉस था इनको। एचपीसीएल में लॉस था 6,000, यहाँ 8,500 करोड़ का लॉस था। प्रमोटर के पास 54.90% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ही यहाँ पर प्रमोटर है। यहाँ पर 16.73% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 12.28 म्यूचुअल फंड, 5.40% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एचपीसीएल में अगर आप नजर करोगे तो एचपीसीएल में 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर इनके नतीजे भी देखोगे तो 2022 में अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे 3,50,000 करोड़ के आसपास, और प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो ये भी बिल्कुल बीपीसीएल की तरह ही है। 2021 में ही ज्यादा इनका प्रॉफिट था, 22 में इनका कम हो गया, और 23 में तो लॉस में ही रहेगी ये कंपनी, क्योंकि पहले क्वार्टर में इतना बड़ा लॉस है, सेकंड क्वार्टर में भी बड़ा लॉस अज्यूम किया जा रहा है।
तो डेफिनेटली कंपनसेट करना बाद में मुश्किल ही रहेगा। डिविडेंड अगर हम देखें तो यहाँ पर भी भारी भरकम डिविडेंड है। आप देखिए 14 रुपये का इसने इस साल डिविडेंड पे किया है, पिछले साल इसने 22 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड पे किया था। तो भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है ये। और इतना ही नहीं, बोनस भी यहाँ पर देखो तो 17-16 में अच्छा खासा बोनस यहाँ पर दिया गया है, तो अच्छा बोनस भी पे करती है ये। HPCL खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, करंट प्राइस भी कम है, 4 का पी है जो कि सेक्टर पी 12 से कम ही है, और 62% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग के बारे में तो 54.90% प्रमोटर के पास है, बाकी म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक FI से अच्छी खासी क्वांटिटी जरूर है। रिटेल वालों के पास अगर आप देखोगे तो 6.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, अदर पार्टी के पास 3.65% है। देखो दोनों ही कंपनी को लेकर मैं कहूंगा कि हाँ, दोनों ही कंपनी एक बड़े शिफ्ट से गुजर सकती है, और दोनों ही कंपनी अगर आप देखो तो 300 रुपए के नीचे जब भी BPCL गया है खरीदारी के मौके बने हैं, HPCL जब भी 200 के नीचे गया है खरीदारी के मौके बने हैं। लेकिन एक चीज आपको ये भी समझनी होगी साथ साथ कि ये एक रिस्की बेट हो सकता है अगर आप यहाँ पर बाइंग भी लेते हो, क्योंकि Q2 में ऑलरेडी अज्यूम किया जा रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। उसका भी अगर एक नेगेटिव सेंटीमेंट रहा तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नुकसान सहना पड़े। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ, दोनों ही कंपनी मुझे पसंद आती है अगर बाइंग प्राइस आपकी सस्ते कीमत पर है। 300 रुपए के नीचे BPCL मौके बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेगा। अगर रिजल्ट्स के बाद बहुत खराब हालत रही और 250 रुपए के आसपास जाता है तो वहां पर एवरेज करने के मौके बनेंगे। HPCL के लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि 200 के नीचे यहां पर भी मौके बनेंगे, लेकिन थोड़ी ही क्वांटिटी ऐड करिएगा। अगर गिरावट आई आने वाले दिनों में रिजल्ट्स के बाद तो शायद दोबारा एवरेज के मौके जो बनेंगे वो 165 से 170 रुपए के आसपास जरूर बनेंगे अगर आती है गिरावट तो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और दोनों ही कंपनियों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।